तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स किस कैटेगरी में आती है? पता नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं। ड्रामा बहुत हो गया। शिखर अब घर वापस आ जाना चाहिए और शिखर को घर वापस लाने की जिम्मेदारी तेरी। नफरत लेके तो मैं चैन से मर भी नहीं सकूंगी। हाथ जोड़ती हूँ मैं तेरे। तू अगर बोले तेरे पैर भी छू लूं, प्लीज मुझे माफ कर दे। वाह प्यारे वाह, तेरे आइडिया ने तो कमाल कर दिया। भैया जी कमाल ही नहीं, धमाल भी कर दिया है। साहब ने दीदी को भी डांटा और मैडम जी को भी। अब मुझे अपनी मनमानी करने से कोई नहीं रोक सकता। इस घर पे मैं राज करूंगा, राज। भैया जी एक बात कहूं, हम कहेंगे सच तो आप समझेंगे झूठ। राजपाट तो आपके पहले से ही था, लेकिन आपको राज करना नहीं है। अब मौका मिल गया है ना, और हमारी भी लॉटरी लग गई है। ये लॉटरी की बात यहाँ कैसे आ गई? अरे भैया जी वो कहावत है ना, हमारी लॉटरी लग गई है, मतलब कि आपके कारण हमारा भी इस घर में पोस्ट ऑफिस बढ़ गया है। अबे पोस्ट ऑफिस नहीं, पोस्ट। अरे भैया जी एक बात बताइए हमको, हम यहाँ जॉब करते हैं ना? यस कहिए। यस। अब हम इस घर में जॉब करते हैं तो ये हमारा ऑफिस हुआ ना? कहिए यस। यस। और भैया जी जब हम यहाँ जॉब करते हैं तो हम एक पोस्ट पे हैं, तो हुआ ना ये हमारे लिए पोस्ट ऑफिस। जॉब, पोस्ट ऑफिस। आप सोच कर रखिए, हम जरा किचन का फील्डिंग करके आते हैं, ठीक है? ये क्या कह कर गया? बात कहाँ शुरू करता है, कहाँ खत्म करता है? क्या बात कर रहे थे ये बुला देता है। जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं बस यही चाहता हूं कि हम पुरानी बातों को भूल जाएं। कौन सी पुरानी बात है भाई? मुझे तो कुछ याद ही नहीं। सौम्या जी, मैं जानता हूं आप मुझसे बहुत नाराज हैं। नाराज? भला मैं आपसे क्यों नाराज होऊंगा? और वैसे भी मैं आपका क्या बिगाड़ सकता हूं? सौम्या जी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे बात नहीं कर रहे, बल्कि बातें सुना रहे हैं। अच्छा, तो आपको इस बात का एहसास है? मुझे लगता है कि आपको उस बात का भी एहसास होगा कि उस दिन तो आपने मुझसे नजरें मिलाकर बड़े तेवर के साथ बात की थी। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया था। फिर भी आपको मेरी बात बुरी लगी है तो सॉरी। भाई आलोक जी, उस दिन तो आप ऐसे उठकर गए थे जैसे मानो तुरंत ही अपने बेटे की शादी करवा दोगे। क्या हुआ? कोई अच्छी लड़की नहीं मिली? बेटे के प्यार के आगे हार गया। वो आस्था से बहुत प्यार करता है और उसके बिना जी नहीं सकता। जब से आस्था से दूर हुआ है तब से खोया खोया सा रहता है। किसी काम में उसका दिल नहीं लगता। भाई अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं? हमारे बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक दूसरे से अलग होकर वो लोग जी नहीं पा रहे। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमें सारी बातें को भुलाकर नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए। अच्छा, तो आप ये चाहते हैं कि मैं सारी पुरानी बातें भूल जाऊं? भाई उस दिन आपका जो अंदाज था वो मुझे यहां लगा, यहां। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। फिर भी आप कहते हैं तो मैं उसके लिए माफी मांगने के लिए तैयार हूं। भाई आप माफी मांगने के लिए तैयार है तो देरी किस बात की? मांग लीजिए माफी। भाई मेरा दिल तो बहुत बड़ा है, माफ कर दूंगा आपको, मगर हाँ एक बात याद रहे, आपकी उस माफी में शर्मिंदगी होनी चाहिए। है? मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं आलोक जी, आपकी इस माफी में ना ही तो शर्मिंदगी है और ना ही कोई पछतावा। मैं आपको माफ नहीं कर सकता। सौम्या जी, भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए। कमाल है, अब आप इतनी छोटी सी बात में भगवान को बीच में लेकर आया तो माफ करना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, बताइए अब
आप क्या कहते हैं? मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द अपने बच्चों की शादी हो जाए। ठीक है, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? यही शर्त कि शादी के कार्ड छपने से पहले आस्था के पासपोर्ट पर यूएस का वीजा होना चाहिए। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ये काम आसमान बड़ी आसानी से कर सकता है। ठीक है, अगर बच्चों की खुशियां वापस मिलती है तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे आपकी यह शर्त मंजूर है। और एक बात का ध्यान रहे कि ये बात आस्था को पता नहीं चलनी चाहिए। नहीं चलेगी, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, तो अपनी शर्त याद रखना। जी याद रखूंगा। एक बात और कि अगर आप अपने वादे से मुकर गए तो बेटी का पिता होते हुए भी मैं घर आई बारात को लौटाने की हिम्मत रखता हूं। मैं अपनी बात पर अटल। शादी से पहले किया गया वादा पूरा हो। तो ठीक है, अब सब कुछ आपके हाथ में है। नमस्ते। नमस्ते। आप बताते क्यों नहीं कि आस्था के पिताजी ने क्या जवाब दिया? क्या बताऊं वंदना, सौम्य का जवाब मेरे लिए सवाल बन गया है। अब इस सवाल का जवाब मैं ढूंढूं तो कहां ढूंढूं और कैसे? बस इसी उलझन में उलझा हूं। मुझे बताइए, शायद मैं कोई उपाय बता दूं। वंदना, सौम्य चाहता है कि शादी के बाद आस्था यूएस शिफ्ट हो जाए। मुझे तो सौम्य का कैरेक्टर ही नहीं समझ में आता। पता नहीं क्यों अपनी बेटी को अपने से अलग करना चाहता है और इसकी जिम्मेदारी हम पर डाल रहा है। सीधे अपनी बेटी से क्यों नहीं बात करते? वही तो, वो जाना नहीं चाहती, मगर सौम्य चाहता है कि आस्था चली जाए। वो आसमान को ढाल बनाना चाहता है। ये क्या बात हुई? अब शर्त पर हमें अपने बेटे की शादी करवानी पड़ेगी? वंदना, औलाद की हर खुशी की जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। खुद मिटकर औलाद को बनाना ही माँ बाप का फर्ज होता है। यही हमारे संस्कार है। आस्था जैसी बहू तो तकदीर वालों को मिलती है, और तकदीर चमकाने के लिए हमें थोड़ी तकलीफ तो उठानी पड़ेगी ना। और इस मिशन में तुम्हें ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ेगी। आप सिर्फ मुझे ये बताइए कि मुझे क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो तुम्हारा ही है। तुम किसी तरह आसमान को इस बात के लिए राजी कर लो कि शादी के फौरन बाद हम सब यूएस शिफ्ट हो रहे, हमेशा हमेशा के लिए। आपको तो मालूम है कि हमारा बेटा आसमान इस देश को छोड़कर जाने ही नहीं चाहता है। जाएगा नंदी, जरूर जाएगा। तुम उसे राजी करोगी। अपनी ममता का वास्ता दो, कसम दो। नहीं नहीं, मैं अपनी ममता का नाजायज फायदा तो नहीं उठाऊंगी। मैं माँ के रिश्ते का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो फिर आस्था को बहू बनाने के सपने देखना छोड़ दो और अपने बेटे को दुखी देख देख कर जिंदगी गुजार। आप ही बताइए, ये कैसे मुमकिन है? देखो वंदना, सौम्य चाहता है कि शादी का कार्ड छपने से पहले आस्था के पासपोर्ट पर यूएस का वीजा लग जाए। हमने वीजा लगाने का वादा किया था, मगर ये जरूरी तो नहीं कि शादी के बाद वो लोग यूएस चले जाएं। एक बार आस्था विदा होकर अपने घर आ गई तो फिर ये हमारी मर्जी होगी कि वो इस देश में रहे या विदेश में। हाँ, ये सही है। मगर आसमान से कहना कि अपने प्लान के बारे में आस्था को पता ना चले, वरना आस्था शादी के लिए राजी नहीं होगी। हमने खुद ही तो उसको सच बोलने की सीख दी है और हम खुद ही उसको अब झूठ बोलने की शिक्षा देंगे? नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। अरे भाई, तुम एक काम करो, आसमान को ही अपने प्लान के बारे में नहीं बताया।
आसमान से तुम सीरियसली कह दो कि हम उसकी शादी के बाद यूएस शिफ्ट हो रहे हैं, वो किसी तरह आस्था को मना ले। ये भी तो हो सकता है कि हम अपने इस प्लान में आस्था को इन्वॉल्व कर लें। वो अपने पिता से बहुत प्यार करती है। अगर वो अपने पिता को धोखा देने के लिए राजी नहीं हुई तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है उसे मनाने का। आप ठीक ही कह रहे हैं। लेकिन इस प्लान के बारे में हमारे सिवा किसी को पता ना चले। ये तक पता नहीं चलना चाहिए कि मैं सौम्या से मिलकर आ रहा हूं। यस डॉक्टर शाह, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं भी आता हूं। अरे माँ, एक गुड न्यूज़ है। तो माँ जल्दी सुनाओ। आपको पता है डॉक्टर का पेशा ऐसा होता है कि उसके कान हमेशा गुड न्यूज सुनने के लिए बेताब रहते हैं। तेरे पापा चाहते हैं कि आस्था को जल्दी से जल्दी बहू बना के घर ले आए। कि अचानक पापा को क्या हो गया? बात बिगड़ चुकी है, फिर उसके बाद? तेरे पापा कह रहे थे कि आस्था के पापा से मिलकर बात को संभाल लेंगे। लेकिन माँ, ना उनके आगे झुकना है और ना ही उनकी कोई शर्त माननी है। हाँ हाँ, यही कह रहे थे पापा कि बिना किसी शर्त के बात को संभाल लेंगे। अगर ऐसा है तो नथिंग लाइक दैट। ऐसा ही होगा। लेकिन अचानक पापा के दिमाग में ये बात आई कैसे? तेरे पापा सारा बिजनेस यूएस शिफ्ट करने का सोच रहे हैं। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? तेरे पापा को बिजनेस बढ़ाना है और बिजनेस के लिए फाइनेंस की जरूरत है। तेरे पापा ने एक दोस्त से बात की थी, वो पैसे देने को तैयार है एक पार्टनर के रूप में, लेकिन उसकी एक ही शर्त है कि सारा बिजनेस यूएस से। लेकिन माँ, मेरी यहाँ पे कुछ जिम्मेदारियां हैं। क्यों? यूएस में हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स नहीं है क्या? पर माँ, मैं आस्था को कैसे मनाऊंगा? ये क्या बात हुई? यदि वो तेरे से प्यार करती है तो तेरी बात मानेगी। आस्था नहीं मानती या तू उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता तो उसका भी एक उपाय है। तुम लोग शादी करके यहीं रहो, मैं, खना और तेरे पापा यूएस शिफ्ट हो जाते हैं। पापा को इस उम्र में मैं अकेले तो नहीं जाने दूंगी ना। पर मुझे यहाँ आप अकेला छोड़ के चली जाएंगी? मैं तुझे कहाँ छोड़ के जा रही हूँ, तू भी साथ में चल। आस्था को भी मना ले, उसे भी साथ ले चल। तू उसे अपने प्यार का वास्ता दे, मान जाएगी। पर माँ, वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। भूमिका, अरे बाहर जाओ। जी जी, भूमिका, तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरे वाह, आज तो मेरी किस्मत ही चमक जाएगी। क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो? मूड अच्छा है ना आपका, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मजाक कर दूं। बताइए क्या खुशखबरी है? भूमिका, मैंने बहुत सोचा और अपनी बातों पर ध्यान दिया तो एक बात मेरी समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं मैं गलत हूं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। मैंने फैसला कर लिया है कि जल्द से जल्द आस्था की शादी करवा दूं, और वो भी उस यूएस वाले लड़के से नहीं बल्कि अपने आसपास से। आप सच कह रहे हैं? हाँ, यूएस वाले उस लड़के को मैंने मना कर दिया है। एक बात मेरी समझ में आ गई है कि बच्चों की खुशी से बढ़कर और कोई खुशी नहीं होती। आज तो सचमुच आपका मूड एकदम ही अलग है। आप में मैं बरसों पुराने वाले स्वामी को देख रही हूँ। मैं फोन करती हूँ उसको। नहीं, ये खुशखबरी फोन पे नहीं बताती, सरप्राइज देंगे उसको, खुशी से झूम जाएगी। अबे अगर दीदी की शादी हो रही है तो मुझे इससे क्या मतलब? भैया जी, हम कहेंगे सच तो आप समझेंगे झूठ। दीदी की शादी हो जाएगी तो आपका नंबर आ जाएगा। मेरा नंबर? हाँ, क्योंकि घर वाले सोचेंगे बेटी गई है, बहू लाते हैं। अबे पागल है क्या? अभी मेरी शादी की उम्र थोड़ी है। आप 18 साल के होने वाले हैं। जरा सोचिए, अगर घर वालों ने जोर जबरदस्ती किया तो क्या करेंगे हम? What you do? हैं?
क्या करूंगा? मना कर दूंगा। वैसे एक बात बताइए, आप शादी के बारे में क्या सोचते हैं? टेल टेल। अरे आज तुझे हुआ क्या है? नशा करके आया है क्या? बार बार शादी का रिकॉर्ड बजा रहा है। भैया जी, हम आपको होशियार कर रहे हैं। इससे पहले कि घर वाले आपकी शादी किसी अपनी पसंद की आड़ी टेढ़ी लड़की से करा दें, आप लड़की पसंद कर लीजिए। मैं कहां से लड़की पसंद करूंगा? ओके, आपके दोस्तों में कोई होगी ना? अरे जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, गली मोहल्ला, कितनी लड़कियां हैं। आपको बस मात्र एक लड़की ढूंढनी है। लेकिन मैंने ये सब कभी किया नहीं है। भैया जी, हम कहेंगे सच तो आप समझेंगे झूठ। आपको अपनी कन्या राशि का स्टोरी बनाना पड़ेगा, तब जाके कन्या मिलेगी। पहले फ्रेंडशिप, फिर प्रेम, फिर शादी। नहीं नहीं, ये सब मेरे से नहीं होगा। हम है ना आपके हेल्प कर देंगे हम। बस आप हाँ कीजिए। अगर तू कहता है तो फिर ठीक है। कितनी अच्छी जगह है नहीं? एक्सक्यूज मी, सर 4 वेजिटेबल सैंडविच। 4? क्यों? कोई आने वाला है? गेस। सरप्राइज है। आस्था, मेरा हाथ छोड़ो निशा। मुझे जाने दो। अगर मुझे पहले पता होता ना, तो शायद मैं लंच के लिए नहीं आती। अगर हमारी गलत फहमियां हमारे प्यार से ज्यादा मायने रखती हैं तो ठीक, मैं चला जाता। मुझे ना तुमसे कोई बात करनी है और ना ही कोई मतलब है। मैं तुमसे अपना रिश्ता तोड़ चुकी हूँ। आस्था, प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। आस्था एक बार सुन तो, आसमान क्या कह रहा है। देख प्रतिष्ठा, तुम्हें हमारे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इजाजत हो तो मैं कुछ बोलूं? नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मुझे अभी इससे कोई रिश्ता नहीं रखना है। सब कुछ खत्म हो चुका है। आस्था, 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 सुनो तो सही। सॉरी आसमान, सोचा था तुम दोनों को एक कर देंगे, इसलिए तो ये लंच का प्लान बनाया था, मगर इट्स ओके निशा। अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं। किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो उसे पूरा करने में पूरी कायनात जुट जाती है। वाह 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 आसमान मियां, क्या बात है, क्या डायलॉग मारा यार, दिल खुश हो गया। अरे यार, ये मेरा डायलॉग नहीं है, किसी फिल्म में SRK ने ऐसा कहा। क्या नाम था उस फिल्म का? ओम शांति ओम। यहाँ इतना सीरियस टॉपिक चल रहा है और तुम दोनों को मजाक सूझ रहा है। अरे यार, वो मेरी बात सुने बिना ही चली गई। दरअसल मेरे पापा ने आस्था के पापा से बात की है, उन्हें मना लिया है। वो हमारी शादी के लिए राजी हो गए। वाओ यार, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। क्या बात है, इस बात पे आस्था के सैंडविच मैं खा लेता हूँ।
खाना खाने गई थी आप? बताया भी नहीं। अगर आप खाना मेरे साथ खा लेती तो खाना जहर तो नहीं बन जाता। वो दोस्तों ने अचानक से प्लान बना लिया। दोस्त? तो हम क्या आपके दुश्मन हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात? प्लीज बताइए ना। सर प्लीज, मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं है। मूड ठीक नहीं है? क्या हुआ बताइए ना, मैं 2 मिनट में आपका मूड ठीक करूंगा। अगर काम में दिल लगाऊंगी अपने आप मूड ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? वैसे मैं ये पूछने की जुर्रत कर सकता हूँ कि आपका मूड खराब करने की गुस्ताखी आखिर की किसने? वो मेरे दोस्त ही थे, और दोस्तों में तो बातें होती रहती है। हाँ, दोस्तों में बातें होती रहती है, लेकिन क्या मैं आपके उस दोस्त का नाम जान सकता हूँ? ये मेरा पर्सनल मैटर है। देखिए मैडम, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है, इंजूरियस टू हेल्थ नहीं। आपने मेरा हाथ पकड़ा, छोड़िए मेरा हाथ। I'm sorry, I'm really sorry. बदतमीजी करने के बाद सॉरी कहकर क्या बात खत्म हो जाती है? मैं आज इसी वक्त आपकी नौकरी और आपकी ऑफिस छोड़कर जा रही हूँ। गुड बाय। पर मैं तुम्हारा मूड 1 ही मिनट में ठीक कर दूंगी। ऐसा कौन सा डोज है जो आप मेरा मूड 1 मिनट में ठीक कर दोगे? हाँ है, बिल्कुल है एक ऐसा डोज। आप भी इस षड्यंत्र में शामिल हैं मासी? अरे षड्यंत्र नहीं, खुशी बोल, खुशी। ऐसी कौन सी खुशी? सारा मामला सेट हो गया है। मतलब? तेरे पापा ने फैसला कर लिया है तेरी शादी आसमान के साथ करने का। तुम्हें बहुत भरोसा है ना उस पर? दरअसल तुमने ही उसे बिगाड़ा। मैं हमेशा उसे सपोर्ट करती रहती हूँ, उसे पता है कि उसे अपनी माँ का सपोर्ट है। बस खत्म। फिर पिता की क्या वैल्यू? ऐसी बात नहीं है स्वामी।